हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो भगवान बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कैसे प्रयोग में लाना है। 5 इंद्रियां जो हैं हमारी, त्वचा, आंखें, नाक, जीवा और कान, इसमें से अगर कोई भी एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मन उस पे बैठा है तो मन को लेके जाएगा। जैसे वायु एक नाव को बहा देता है, छोटी छोटी नदियां भी होती हैं तो लहरें जो होती हैं वायु बहा लेता है नाव को। सोचिए एक विशाल समुद्र में नाव है, किधर भी जा सकता है। तो वैसे ही ये पूरा संसार एक विशाल समुद्र जैसा है और हमारी 5 इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों इंद्र तृप्ति के नए नए आइडियाज संसार में हैं। कैसे भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि को हर लेता है। यानी अगर आप बुद्धिमान हैं भी, आपको पता है ये गलत है, फिर भी हम देखते हैं। हमारे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करें, फिर आंखों को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि गलत वीडियो देखने में लग जाती है। कोई बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बॉलीवुड के, हॉलीवुड के गाने सुनने में लग जाता है। कोई है अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खाने में, बोलने में जो है वो चल रहा है। तो कैसे ये इंद्रियां बुद्धिमान व्यक्ति को भी फंसा देती है। इसलिए इंद्रियों को नियमित करना। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, कैसे 5 इंद्रियों के बारे में बताया। अब देखिए, हाथी विशाल पशु है, क्या हाथी को वश में करना इतना आसान है? लेकिन हम देखते हैं सर्कस में हाथी साइकिल चला रहा है, जो बोले कर रहा है। रोड पे भी वो 1 रुपया दे दो, हाथी को आशीर्वाद मिलता है। तो कैसे इतना बड़ा पशु, इतना शक्तिशाली, जो जंगल से पूरे वृक्ष को उखाड़ देता है, जमीन से, जड़ से उखाड़ देता है, वह कैसे कंट्रोल में आ गया? तो कैसे फंसाया जाता है हाथी को? एक नर हाथी, पुरुष हाथी जो होता है, वो अपना जंगल में विचरण कर रहा है। एक हथनी को ट्रेन किया जाता है और हथनी पीछे से आती है, ये हाथी को थोड़ा सा छू के निकल जाती है। हाथी देखता है कि हथनी ने छुआ, तो उसको लगता है कि अब ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसके पीछे पीछे जाता है। हाँ, हथनी ट्रेन है, वो जाती है, उसको पता है कहाँ पे खड्डा है, लेकिन हाथी को नहीं पता। हाथी अपने उन्माद की दशा में पीछे पीछे भागता है, कामुक होके पीछे पीछे भागता है और आगे जाके खड्डे में फंस जाता है। अब उसको भूखा रखा जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। और कैसे ये जंगल में विचरण करने वाला एक आजाद पशु कैसे बंधन में आ जाता है। हिरण को पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत चंचल है, भागता है इधर उधर इधर उधर। हिरण को कैसे पकड़ते हैं? जो शिकारी होता है उसके पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आवाज करता है और उस आवाज को सुनने के लिए हिरण आता है, जो कानों से वो फंस जाता है। फिर वो छोटा सा कीड़ा होता है, दिवाली में जनरली वो अग्नि की तरफ आता है, लाइट, प्रकाश की तरफ भागता है। तो आप देखते होंगे बल्ब रहते हैं दिवाली में, तो कितने कितने सैकड़ों कीड़े सबेरे मरे मिलते हैं, या दिए के आसपास दिया रखते हैं, क्योंकि लाइट की तरफ आते हैं। छोटा सा रहता है, पतंग के जैसा, वो ऐसा उड़ता हुआ आता है, उसको लाइट अच्छी लगती है, आंखों को देखने में अच्छा लगता है, वो उस तरफ भाग के आता है और जो गर्मी होती है इस लाइट से निकल रही, वो उसके पंखों को जला देती है, वहीं गिर जाता है और मर जाता है तड़प के। रात को ही जन्म होता है, आधी रात को मृत्यु भी हो जाती है। तो हाथी का चमड़ी से, हिरण का कान से, और ये जो छोटे कीड़े होते हैं दिवाली में,
हरे वाले, या आंखों से। अब नाक से कैसे एक मधुमक्खी या फिर एक भंवरा इस सूंघने जाता है, अलग अलग खुशबू फूलों की इसको अच्छी लगती है। कमल के फूल में खुशबू बहुत होती है, कमल का जो मकरंद होता है उसमें बहुत खुशबू होती है। ये जाके बैठ जाता है और सूंघते रहता है आराम से। कई बार हमने सुना है कि कुछ ऐसे भी जो लोग होते हैं, स्पेशली नौजवान लड़के होते हैं, वो गाड़ी का पेट्रोल टंकी खोल के बैठ जाते हैं, सूंघते रहते हैं पेट्रोल का खुशबू, उसमें नशा आता है। तो कैसे नाक से भी नशा होता है। तो ये बैठ जाता है आराम से, फिर थोड़ा लेट जाता है, मकरंद बड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, आराम से लेट जाता है। शाम हो जाती है, ये कमल बंद हो जाता है। अभी भंवरा जो होता है अगर वो काटेगा तो सूज जाता है, इतना उसका पावरफुल काटा रहता है। लेकिन क्योंकि कमल की बहुत लेयर्स होती है, वो निकल नहीं पाता है, बहुत प्रयास करता है और अंदर उसका दम घुट जाता है। सवेरे कई बार आप देखेंगे ऐसे कुछ कमल खिलते हैं तो अंदर मरे हुए कीड़े मिलते हैं नाक की वजह से। अब पांचवा जीवा। मछली को लोग पकड़ने जाते हैं और मछली का कांटा डालते हैं, उसमें कुछ खाने का डाल देते हैं, आटे की गोली डाल देते हैं और उसको खाने के लिए आता है। मछली उसको खाने आती है, जैसे उसको खाने आती है वो मुंह बंद करती है तो जो कांटा है उसके अंदर चुभ जाता है, वो निकल नहीं पाता और मछली का मृत्यु हो जाता है। तो हमें ये 5 उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में, 5 अलग अलग पशुओं के, कैसे एक एक इंद्री से ये फंस जाते हैं। अब सोचिए हमारी हालत, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं और 5 प्रबल है, उसमें से एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सीधा सीधा विनाश की ओर लेके जाएगा, एक भी। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कैसे 5 इंद्रियों को हमें वश में रखना है। कोई बोलेगा कैसे, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के व्यस्त किया जा सकता है। इंद्रियों को खाली तो नहीं छोड़ सकते। अब आप तो बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं सूंघूंगा, कुछ नहीं छूऊंगा। तो इंद्रिय तृप्ति के सामग्री को न छूते हमको भगवान की सेवा में ये 5 इंद्रियां लगा देनी चाहिए और वही एकमात्र रास्ता है अपनी इंद्रियों को वश में करने का, मन को वश में करने का। नहीं तो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और संसार में आप देख रहे हैं, आपके सामने हजारों उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमको अगर अपनी इंद्रियों को बचाना है, अपने मन को बचाना है, उनको रक्षा करना है कि वो इधर उधर न बह जाए और हमारी जो ये नाव है ये समुंदर में इधर उधर लापता ना हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। आंखों से भगवान का सुंदर दर्शन, कानों से भगवान का कीर्तन भजन कथा सुनना, जीवा से भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, मुंह से भगवान का नाम लेना, नाक से भगवान को अर्पित किया हुआ पुष्प सूंघना और शरीर से भगवान की सेवा करना, भगवान के मंदिर की सेवा करना। घर में मंदिर बनाइए, सब फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। मंदिर की सफाई कीजिए, भगवान का दर्शन लीजिए। आज तो मोबाइल फोन पे आप बहुत सारे अलग अलग इस्कॉन मंदिरों के दर्शन ले सकते हैं, तो भगवान का दर्शन लीजिए। और कथा कीर्तन तो आज अनंत अवेलेबल है, कितना सुनना है आप सुनिए। ऐसे भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाइए, मन पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा और आप जो हैं भगवत धाम की ओर आगे बढ़ेंगे और इस जीवन में भी आपको शांति और आनंद का अनुभव होगा। हरे कृष्ण।